खान साहब उनको इस बात पे मजबूर कर रहे थे, वो फौज को कह रहे थे, वो आईएसआई को कह रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे, वो अदलिया को कह रहे थे कि मेरा साथ, लेकिन और अपोजिशन को गालियां दे रहे थे। आज भी वो वही कर रहे हैं। हमने उन्हें बार बार कहा है कि खान साहब अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन तो टाइम पे होंगे, और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं आइए बैठते हैं। हमने तो रास्ते बंद नहीं किए, पार्लियामेंट तो छोड़ के आप गए। हम आज भी कह रहे हैं हमने आपकी सीटें अभी तक रखी हुई हैं, आइए बैठ जाइए वहाँ। मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। अगर फौज के सरबराह को गद्दार कहा जाए और तसलसल से कहा जाए, अगर फौज की क़यादत को गद्दार कहा जाए, अगर उन्हें न्यूट्रल्स कहा जाए, अगर उन्हें जानवर कहा जाए, मुख्तलिफ खिताब दिए जाएं और फिर उन पर कत्ल के और गैर जमहूरी कामों के इल्जामात लगाए जाएं। सर स्वाति साहब के कपड़े क्यों उतारे आप लोगों ने? स्वाति साहब के कपड़े पता नहीं किसने उतारे हैं। वो पॉपुलर है, बड़ा अच्छा है, उनको मुबारक हो। पॉपुलैरिटी का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी राय दूसरों को मुसल्लत। कि वाडा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ, इस सवाल का जवाब तो वाडा साहब भी दे सकते हैं। वाडा साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उनकी जमात के इंसाइडर हैं, आज भी उन्हीं के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट, मेरे साथ मौजूद है कमरज़मान कायरा साहब। लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ है, इमरान खान साहब जो से हैं फ्लोर से निकल आई हैं और 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है, उस पर भी हम बात करेंगे कमरज़मान कायरा साहब से। और उसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च का जो मकसद है वो क्या है, और लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, क्या गवर्नमेंट की टांकें काँप रही हैं? जो इस वक्त फौज के ऊपर जो कीचड़ चल जा रही है, क्या हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है कि फौज किस तरीके से कवर किया जाए और किस तरीके से ना किया जाए, और जो मर्जी सियासतदान आकर फौज को जो है वो गिरवान से पकड़ ले? ये सारी बातें करेंगे कमरज़मान कायरा साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो उन्होंने की हैं, लाहौर से काफिला उनका निकल चुका है, उस पर आप लोगों ने भी एक 9 रुकनी कमेटी बना दी है। सर इस पर बताइएगा कि क्या सूरतें चल रही है? जी, खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है, और वो इब्तिदा में तो जो दावे कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद पे हल्ला बोल देंगे, हम इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे, चारों तरफ से लोग निकलेंगे, इधर पंजाब है, इधर खैबर पख्तूनख्वा है, इधर कश्मीर है, चारों तरफ हमारी हुकूमत है, और इस्लामाबाद एक छोटा सा आइलैंड है, हम इसका मुहासरा करके चारों तरफ से घेर के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। और हम ये कह रहे थे कि हम आइन और कानून के मुताबिक पाबंद हैं कि हम दारुल खिलाफा का मुहासरा नहीं होने देंगे, यलगार नहीं होने देंगे, और हम उसका दिफा करेंगे। और उनको बार बार समझा रहे थे कि ये जो हमला करना, मुहासरा करना, घेराव करना, ये पुराने अदवार की बातें थी जब शहर फतह किए जाते थे, मुल्क फतह किए जाते थे, और वो अपने दबाव के ज़रिए इदारों को दबाव में डालते हैं और उन्हें कहते हैं, यानी वो फ़ौज को पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप आइन और कानून की बगावत करें, उससे मुफर करें और इस हुकूमत को चलता करें। लेकिन खान साहब उनको इस बात पे मजबूर कर रहे थे, वो फौज को कह रहे थे, वो आईएसआई को कह रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे, वो अदलिया को कह रहे थे कि मेरा साथ दो, लेकिन और अपोजिशन को गालियां दे रहे थे। आज भी वो वही कर रहे हैं। हमने उन्हें बार बार कहा है कि खान साहब अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन तो टाइम पे होंगे, और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कोई रास्ता पैदा करना चाहते हैं उसके जरिए इलेक्शन का, या इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो एक लार्जर एजेंडा है, आइए बैठते हैं। हमने तो रास्ते बंद नहीं किए, पार्लियामेंट तो छोड़ के आप गए। हम आज भी कह रहे हैं हमने आपकी सीटें अभी तक रखी हुई हैं, आइए बैठ जाइए वहाँ, अपना आईनी रोल अदा कीजिए। और मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। हम चाहते हैं, खान साहब की गालियां खा के भी हमने बर्दाश्त किया, जो अपोजिशन में हम थे तो भी हमने ताफ ऑफर किया और उन्होंने जवाब में हमें गालियां दी। आज भी हमने ऑफर किया जब हुकूमत में, तब भी हम इन्होंने गालियां दी। और अभी भी वो रोज जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं हमारी क़यादत के लिए, हमारी जमातों के लिए, अगर उसी तरह की ज़बान हम भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। किसी शख्स को बदकिरदार कहना कौन सा बड़ा काम है, बद इखलाक कहना कौन सा बड़ा काम है, उसको झूठा और अयार कहना कौन सा बड़ा काम है? हम नहीं कहना चाहते। अगर यही तकरार हम शुरू कर देंगे तो खान साहब के ऊपर भी उसी तरह के धब्बे लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये गाली गलौज का कल्चर कभी फायदामंद नहीं होगा। अगर फौज के सरबराह को गद्दार कहा जाए और तसलसल से कहा जाए, अगर फौज की क़यादत को गद्दार कहा जाए, अगर उन्हें
न्यूट्रल्स कहा जाए, अगर उन्हें जानवर कहा जाए, मुख्तलिफ खिताब दिए जाएं और फिर उन पर कत्ल के और गैर जमहूरी कामों के इल्जामात लगाए जाएं, तमस्खर उड़ाया जाए, तो एक वक्त आता है कि कूल खत्म हो जाता है, फिर अपने इदारे का, अपने मुस्तकबिल का, अपनी क़यादत का दिफा करना होता है। वो उन्होंने किया। सो खान साहब इस्लामाबाद पे आके, हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ इजाज़त लें, दरख्वास्त दें, एश्योरिटी दें, क्योंकि माजी उनका जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने लफ्ज़ों की हुर्मत का कायल हो, वो अपने लफ्ज़ों पे खड़े रहे। वो तो कहते हैं मैं यू टर्न ले लेता हूँ। कोई राब्ता हुआ है? अभी अब 9 रुकनी कमेटी बना दी गई है, उसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जो सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता जिस तरह वाडा साहब ने कहा है कि खून की होली होगी, खून लाशें गिरेंगी, उस पर सर आप क्या कहेंगे कि वाडा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ, इस सवाल का जवाब तो वाडा साहब भी दे सकते हैं। वाडा साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उनकी जमात के इंसाइडर हैं, आज भी उन्हीं के साथ है, उनका जवाब तो वही देंगे। हमारी जो कमेटी बनी है वो इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब ने इस सारी सूरत हाल को देखने, उस पर फैसले करने के लिए कमेटी बनाई है। मैं भी उसका मेंबर हूँ और ये कमेटी कोई तादीबी कार्रवाइयाँ करने के लिए नहीं है। हाँ, कानून ने अपने रास्ते खुद ही तय कर रखे हैं। बाज़ औक़ात वो तल्ख रास्ते भी होते हैं, लेकिन वो कानून के रास्ते हैं, हमारे तय करदा नहीं होंगे, हमारी विशेज़ के मुताबिक नहीं होंगे। और हम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे कि हम बर्दाश्त का रवैया, तहम्मुल का रवैया, लीनियंसी का रवैया इख्तियार करके चले। वो पॉपुलर है, बड़ा अच्छा है, उनको मुबारक हो। पॉपुलैरिटी का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी राय दूसरों पर मुसल्लत करें। कहते हैं हकीकी आज़ादी। सर, हकीकी आज़ादी क्या चीज़ है, जरा ये भी हमें बता दें। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे कैद में लोग पड़े हुए हैं जिसमें मतलब है जो से बंदे कैद में पड़े हुए हैं और उनको आज़ादी नहीं मिल रही, इसके ऊपर भी बता दीजिएगा। देखिए, अगर हकीकी आज़ादी को खान साहब पाकिस्तान के जो है ना लोगों के जज्बात, उसको एक हिजान की कैफियत में ले जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ जज्बाती नारे मारना ये हमारी कौम का, हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर नारा है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना ये यहाँ का बड़ा पॉपुलर नारा रहा है। इस्लाम के बारे में मजहब की मुस्बत रंग को नहीं, मजहब को अपनी सियासत के लिए शुरू से लेके आज तक बड़ा पॉपुलर नारा रहा है। बहुत सारे हुक्मरानों ने इसको इस्तेमाल किया है। ये सारे हथियार बदरजा उत्म इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फरमाइए कि दुनिया के साथ बिला वजह इख्तलाफ और लड़ाई कर लेना, आप बैल मुझे मार कहना, ये कौन सी दानिशमंदी है? दोस्त ममालिक यानी सऊदी अरब जैसा मुल्क, जो हमारा मुसलमान ब्रदर मुल्क है, जो हर आड़े वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, आप उसको नाराज करके बैठ जाएं। ये कहाँ की कौमी गैरत है जिसका सवाल इमरान खान लेके आ गए हैं? अगर सी पैक जैसा प्रोजेक्ट, चाइना के साथ हमारा तावन, उस प्रोजेक्ट को आप, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन बन सकता था और बनेगा इंशाल्लाह, अगर आप उस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को खराब कर लें, तो ये कौन सी गैरतमंदी और खुददारी है? ये खुदकुशी का रास्ता तो हो सकता है जो खान साहब ने इख्तियार किया हुआ है। सर, स्वाति साहब के कपड़े क्यों उतारे आप लोगों ने? स्वाति साहब के कपड़े पता नहीं किसने उतारे हैं, स्वाति साहब को पता है, उन्होंने कहा है उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल स्वाति साहब के साथ ये हुआ है। खींचातानी में जो रवैया स्वाति साहब का इससे पहले भी रहा, स्वाति साहब के जो हमसायों के साथ भी उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, तो रैश रवैये में बाज़ औक़ात पुलिस वाले पकड़ते हैं तो आपके कपड़े फट जाते हैं। हमारे साथ भी होता रहा, जलसे जुलूसों में डंडे भी पड़ते रहे, कपड़े भी फटते रहे, जेलों में भी जाते रहे। हमने कभी रोना नहीं शुरू किया था कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे घर की दीवारें फलांग दी गई लोगों ने। और लोगों के घरों पे यार, कब पीपल्स पार्टी वालों को, हमारे तो बुजुर्गों से लेके बच्चों तक लोग जेलों में गए, लोग फांसियां झूले, लोग किलों में गए। हमने तो कभी जाके ये नहीं कहा कि हमारे साथ जुल्म हो गया, फलां हो गया। हाँ, जद्दोजहद के रास्ते में तकलीफें होती हैं, बट अफसोस है कि थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं किसी के ऊपर भी तशद्दुद का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। स्वाति साहब एक मोहतरम साथी हैं, रवैया उनको अपना दुरुस्त करना होगा। कि आप मुतमिन हैं ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, आप लोग मुतमिन हैं कि इसमें कोई खून खराबा नहीं होगा या किसी किस्म के मसाइल पैदा नहीं होंगे? क्योंकि अभी हुकूमत ये भी बता रही है, राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा ये कि इसमें आप लोगों ने बताया कि किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी को रेड जोन क्रॉस नहीं करने, वहां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात दुरुस्त है। और वहां के लिए हतमी फैसले भी करने। दहशतगर्दी है कोई इसमें? दहशतगर्दी इस वक्त उठती हुई वेव है, उसके खदशात मौजूद हैं और हमें उसके लिए पूरी तरह सूबाई हुकूमतें भी लगी होंगी और मर्कज़ी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि ऐसा काम ना हो। रही बात हंगामा आराई की, तशद्दुद की, खून खराबे की, तो ये तो कौम को फैसला करना है ना कि इस तरफ आगाज कौन कर रहा है।
हमला आवर कौन हो रहा है, कौन ये सारी सूरत हाल खराब कर सकता है, जो लोगों को इकट्ठा करके तशद्दुद की तरफ मायल करने जा रहा है, जो हलफ लेके कहता है पीछे नहीं हटना। पीसफुल मीन्स के लिए हमने तो कभी हलफ नहीं लिए, हमारे तो कारकुन विलफुली हमारे साथ जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी मेरे साथ मौजूद थे कमर ज़मान कायरा साहब, बता रहे थे कि लॉन्ग मार्च का जो रिजल्ट होगा क्या निकलेगा और किस तरीके से इमरान खान जो है वो खराबियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें कमर ज़मान कायरा साहब के साथ हुई हैं। ये अपने एंकर और फी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।